जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम भाई। सभी बच्चों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जीएसएम हिंदी पॉइंट में। बच्चों, जीएसएम हिंदी पॉइंट, ठीक है भाई। सभी बच्चों का स्वागत है अपने चैनल जीएसएम हिंदी पॉइंट में। और बच्चे, जैसे आपको मालूम है कि भैया परीक्षा हमारी नज़दीक है, फरवरी में हमारा एग्जाम है, तो वह हमारी कंटिन्यूस क्लास चलेगी। माँ एक मोटिवेशन, एक वीडियो डाला करूंगा, केवल संडे में मिलेगी आपको। बाकी आपका जो है सिलेबस से संबंधित चलेगा भाई, ठीक है। कक्षा 10 का, और कल हम इंटर का पढ़ाएंगे। और बच्चों, साथ ही ये कि आपके प्रैक्टिस सेट शुरू हो गए हैं, ये समझ लीजिए। कल से आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 शुरू हो जाएगा। और ऐसे चुनिंदा प्रश्नों को मैं लेकर के आया हूं, उसमें आप देखेंगे कि हाँ, परीक्षा में संभावित है, ठीक है। 100% नहीं तो 90%, प्रत्येक प्रश्न 90% आएगा। ऐसे ऐसे मैंने जो है प्रैक्टिस सेट तैयार कराए हैं, किए हैं आपके लिए, ठीक है। आप रोजाना प्रैक्टिस सेट का आनंद लेना और देखना, हिंदी में आपके 70 में 70 आ जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। 70 में 70 100% आएंगे आपके, ठीक है। तो आप क्लास को शुरू करें। आज कौन से है? कक्षा 10 में हमारा भक्ति है, जो बिहारी लाल ने लिखा, ठीक है। वह बिहारी के जो है 729 दोहे हैं, और बिहारी सतसई नाम से संकलित है। एक ही पुस्तक इन्होंने लिखी है। तो कहते हैं कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखने में छोटा लगे, घाव करें गंभीर। बिहारी लाल है भाई। अर्थ जो है थोड़ा सा कठिन होगा समझने के लिए। एक शब्द का कई कई अर्थ है बिहारी लाल के उसमें, दोहे में हम देखते हैं। तो गंभीरता से, ठीक है, गंभीरता से पढ़ें बच्चों। और अपना चैनल जीएसएम हिंदी पॉइंट भाई सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा जो है इस पर आप जो है कमेंट वगैरह करें, ठीक है। तो रोज आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, 10वीं का भी और 12वीं का भी, ठीक है। आपकी तैयारी एकदम बढ़िया हो जाएगी। उन बच्चों के लिए खासकर जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वे घर रह करके किसी कारणवश विद्यालय नहीं जा रहे। तो देखिए, गंभीरता से देखेंगे। मेरी भव बाधा हरो, बिहारी लाल कह रहे हैं क्या कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, ठीक है। मेरी का मतलब मेरी, भव बाधा का मतलब है जो भव सागर को पार कराने वाली हैं, या जो सांसारिक कष्ट हैं उनको हरो। हरो का मतलब समाप्त करो। राधा नागरी सोय, नागरी माने चतुर, ठीक है। जो चतुर राधा जी हैं, बुद्धिमान हैं, ठीक है, तीव्र बुद्धि वाली राधा जी हैं, वे क्या है? मेरी भव बाधा हरो, कि हे राधा रानी, मेरी भव बाधाओं को दूर करिए, मेरे दुखों को समाप्त करिए। जा तन की झाई पर हैं, जिस शरीर की झाई पड़ने से, परछाई पड़ने से क्या? श्याम हरित दुती हो। श्याम का मतलब है जो कन्हैया का जो श्याम रूप है ना, हरित का मतलब वो हरा हो जाएगा, ठीक है। हरित दुती हो, उसकी आभा, उसकी चमक कैसी हो जाएगी? हरित। हरित का मतलब प्रसन्नता आ जाती है चेहरे पर, ठीक है। फिर देखिए, दो, मैं बता रहा हूँ कि दो नहीं, दो से अधिक अर्थ हैं एक शब्द के। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, हे चतुर राधा जी, ठीक है, मेरी भव बाधा को हरिए, क्योंकि उन राधा के, जिस राधा के जा तन की झाई पर, जिनकी परछाई मात्र पड़ने से, ठीक है, श्याम हरित दुती हो, जो कन्हैया का जो श्याम रंग है उसकी भी चमक कैसी हो जाती है? हरी भरी हो जाती है, प्रसन्नता हो जाती है। हरे हरा रंग, देखिए रंग जो है कुछ बांट दिए गए हैं। जैसे क्रोध का रंग लाल है, तो प्रसन्नता का रंग क्या है? हरा है। तो हरित का मतलब यहाँ प्रसन्न से भी है, ठीक है। एक अर्थ तो आपका ये होगा। एक देखिए, नागर सोय जो है एक औषधि है, ठीक है। झाई पड़े का मतलब जैसे चेहरे पे या कहीं भी हमारे शरीर में झाई पड़ जाती हैं, तो इस दवाई को लगाने से क्या होता है? श्याम हरित दुती हो। श्याम का मतलब जो हमारा शरीर कैसा है? श्याम पड़ गया, काला पड़ गया, तो हरित दुती हो, प्रसन्न हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा हमारा चेहरा। मैं बता रहा था ना कि बिहारी लाल के एक एक दोहे के कई कई अर्थ हैं। देखिए, पहला अर्थ समझिए। मेरी भव बाधा हरो, हे राधा जी, मेरी भव बाधा को हरिए, मेरे सांसारिक दुखों को समाप्त करिए। राधा नागर सो, जो चतुर राधा जी हैं, ठीक है। जा तन की झाई पर, जिनकी परछाई मात्र पड़ने से श्याम हरित दुती हो, जो कान्हा है, जो कन्हैया है, जिनका श्याम रंग है, उनका प्रसन्न रंग हो जाएगा, हरित रंग हो जाएगा, ठीक है। हरित का मतलब प्रसन्न हो जाते हैं, जिनकी परछाई पड़ने से भी श्याम का रंग जो खिलखिला जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो एक तो अर्थ ये हुआ, एक यही अर्थ लिखना है जो अर्थ बता रहा हूं। लेकिन शाब्दिक तौर से आप देखेंगे तो देखिए, नागरी सोय एक औषधि भी होती है, तो औषधि को उसको तन की झाई, यानी जो शरीर पे झाइयां पड़ जाती हैं, उस पे लगाने से श्याम हरित दुती हो, जो काला रंग हो जाता है, तो कैसा हो जाता है? हरित दुती हो,
प्रसन्न हो जाता है, हमारा वो चेहरा जो साफ हो जाता है, जहाँ पे झाई पड़ी हुई होती है। लेकिन वो अर्थ नहीं है। अर्थ क्या है? मेरी भव बाधा हरो, हे राधा जी मेरी भव बाधाओं को, मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करिए। राधा नागर सो, जो चतुर राधा जी हैं, जा तन की झाई पड़े। अर्थ स्पष्ट है बिल्कुल कि जिनके मात्र शरीर की झाई पड़ने से श्याम हरित द्युति हो, श्याम का रंग भी कैसा हो जाता है? हरा भरा हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। ठीक है, अर्थ आप समझ लीजिए। दूसरा अर्थ देखिए बेटा, मोर मुकुट की चंद्रकन। चंद्रकन का मतलब चांदनी। ठीक है, मोर मुकुट, भगवान कन्हैया ने जो है, कृष्ण ने क्या है, मोरों का मुकुट पहन रखा है। मोर मुकुट की चंद्रकन, मोरों का जो मुकुट पहन रखा है उसके जो चंद्रमा बने हुए हैं, यो राजत नंद नंद, इस प्रकार शोभायमान है। नंद नंदन का मतलब नंद के जो पुत्र हैं, नंद के जो कुमार हैं, नंद के जो लाला हैं, नंद के जो कन्हैया हैं, जो कृष्ण हैं, उनके क्या है, मोरों का मुकुट पहन रखा है, उस पर चंद्रमा ऐसे शोभायमान है। ठीक है, कैसे? मनु शशि शेखर की अकस। मनु माने, मान लीजिए कौन सा अलंकार है? वो उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाएगा। मनु मनो, जनु जनु, तो उत्प्रेक्ष अलंकार है, उत्प्रेक्ष। ठीक है, अब देखिए यहाँ अनुप्रास अलंकार भी है। मोर मुकुट, मैं यहाँ पे भी एक वर्ण की 12 बढ़ती है, तो अनुप्रास अलंकार भी है भाई, ऊपर की पंक्ति में अनुप्रास। ठीक है बेटा, मोर मुकुट की चंद्रकन, यो राजत नंद नंद, मोरों का मुकुट ओढ़ रखा है कन्हैया ने। ठीक है, और वो ऐसे शोभायमान है, नंद नंदन का मतलब कन्हैया के सिर पे। मनु शशि शेखर, शशि माने चंद्रमा, शेखर माने मस्तक। ठीक है, शशि शेखर यानी जिसके मस्तक पर जो चंद्रमा रहता है, तो शशि शेखर कहते हैं हम महादेव के लिए, भगवान शिव के लिए। मनु शशि शेखर की अकस। ठीक है, ऐसे मान लीजिए जैसे भगवान शंकर की तुलना में, अकस का मतलब एक तरीके से प्रतिस्पर्धा है, तुलना किए शेखर सतचंद, भगवान ने जो अपना ऊपर जो मोरों का मुकुट पहन रखा है, जैसे सत का मतलब 100, चंद का मतलब चंद्रमा, 100 चंद्रमा धारण कर रखे हो। एक तुलना चल रही हो, एक कंपटीशन चल रहा हो। ठीक है, कैसे, किस किस में? भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण में। देखिए, मोर मुकुट की चंद्रकन, मोरों का मुकुट पहन रखा कन्हैया ने। यो राजत नंदन, इतना शोभायमान है, वो कैसे लगता है? जैसे मन शशि शेखर, मन मान लीजिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, मन शशि शेखर की अकस, ऐसा मान लीजिए जैसे महादेव की तुलना करने के लिए किए शेखर चंद, जैसे 100 चंद्रमा धारण कर रखे हो करिए। ठीक है, और आपकी समझ में आ गया। तीसरा देखिए, सोहत ओढ़े पीतपट। सोहत का मतलब शोभायमान है, ओढ़े का मतलब ओढ़े में है, पीत का मतलब पीले, पटु का मतलब वस्त्र। देखिए, सोहत का मतलब सुंदर, ओढ़े का मतलब ओढ़ना, पीत का मतलब पीला, पट का मतलब वस्त्र। ठीक है, कन्हैया ने कैसे वस्त्र पहन रखे हैं, कैसे वस्त्र ओढ़ रखे हैं? पीले रंग के ओढ़ रखे हैं, बहुत शोभायमान है। श्याम सलोने गात, और गात कैसा है? शरीर कैसा है? गात माने शरीर, गात माने शरीर। ठीक है, श्याम सलोने गात, जो श्याम रंग है उनका, सलोना रूप है, उस पे क्या है? कन्हैया ने सोहत ओढ़े पीतपट, शोभायमान हो रहे हैं। ओढ़े माने ओढ़ रखा है, पीत माने पीला, पटु माने वस्त्र, पीला कपड़ा ओढ़ रखा कन्हैया ने। रंग कैसा है? सांवला रंग। अब कैसे लग रहे हैं देखिए, मनो नीलमणि शैल पर, ऐसा मान लीजिए यहाँ बार को उत्प्रेक्षा अलंकार है भाई, मनो आया है, उत्प्रेक्षा है, उत्प्रेक्षा। ठीक है, मनो नीलमणि शैल पर, ऐसे मानिए जैसे नीलमणि शैल माने पर्वत पर, आतव परो प्रभात, आतव का मतलब धूप या किरणें। ठीक है, धूप या किरणें। परो का मतलब पड़ गया, प्रभात का मतलब प्रभात काल, जैसे प्रभात काल की किरणें पड़ती हैं पीली पीली, ऐसे मान लीजिए। दूसरा क्या समझिए आप, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण शोभायमान है, ओढ़े हुए, ओढ़ रखा उन्होंने, पीत माने पीला, पटु माने वस्त्र, पीला कपड़ा पहन ओढ़ रखा है, श्याम सलोने गात, और श्याम रंग के शरीर पर। ठीक है, अब श्याम रंग के शरीर पर पीला कपड़ा ओढ़ रखा है कन्हैया ने, तो कैसे लग रहे हैं? मनो नीलमणि शैल पर, ऐसे मान लीजिए जैसे नीलमणि पर्वत पर, आतप परो प्रभात, सूर्य की अभी अभी प्रभात काल की सुबह सुबह की पीली किरणें पड़ी हुई हो। आतव का मतलब है सुबह सुबह पीली, ये धूप, परो का मतलब पड़ गया, प्रभात का मतलब प्रभात काल, जैसे सूर्य की प्रभात काल की पीली पीली किरणें पड़ती। ठीक है बेटा, अब देखिए, अधर धरत हरि के परत, अधर माने होठ। ठीक है, अधर धरत हरि के परत, होठ दीठ पटजोत, होठ माने होठ,
दीति माने दृष्टि, पट माने कपड़ो, ज्योति माने ज्योत, ठीक है। अधर धरत हरि के परत, ओट दीत पट ज्योत, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होत, ठीक है। भाई होठों पे लगाते हैं कन्हैया, ठीक है, और उनकी दृष्टि, उनके वस्त्र, ठीक है, और उनकी ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, जब हरे रंग की बांसुरी पर पड़ती है उनकी दृष्टि, ठीक है, उनकी दृष्टि देखिए होठों की, होठ कैसे हैं, कन्हैया के लाल हैं, दृष्टि है, ठीक है, दृष्टि सुंदर है, पट माने पीले, पीले कैसे हैं, वस्त्र हैं, ठीक है, उनकी दृष्टि, उनके पीले कपड़े, उनका रंग, उनके होठों का रंग, जब हरित बांस की बांसुरी, हरे रंग की बांस की बांसुरी पर पड़ती है वो निगाहें, उतना रंग, तो इंद्रधनुष रंग हो, तो सब रंग मिलकर के कैसे हो जाते हैं उस बांसुरी पे, हरा रंग हो जाता है। उनकी दृष्टि, उनकी दृष्टि की चमक, उनके होठों की चमक, उनके पीले रंग के कपड़े, उनका शरीर की ज्योत यानी जो चमक है, वो सब जब हरित बांस की बांसुरी जब हरे रंग की बांसुरी पे पड़ती है, इंद्रधनुष रंग हो, इंद्रधनुष में झिलमिला जाती है। या अनुरागी चित्त की, या माने इसकी, अनुरागी माने प्रेम करने वाले, चित्त माने प्रेम की, ठीक है। देखिए बिहारीलाल क्या कहते हैं, या अनुरागी चित्त की, ये जो अनुरागी है यानी जो प्रेम का जो हमारा हृदय है, प्रेम पूर्वक हृदय है, जो प्रेम करता है कन्हैया से, गति समझे नहीं कोई, इसकी गति कोई नहीं समझ सकता। फिर देखिए अर्थ स्पष्ट है, एक एक शब्द देख लीजिए। या अनुरागी चित्त की, या माने इसकी, अनुरागी माने प्रेम करने वाले की, चित्त माने हृदय की, गति समझे नहीं कोई, इसकी गति कोई नहीं समझ सकता। ये प्रेम करने वाला जो हृदय है। जो जो बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे कन्हैया के रंग में रंगता है, त्यों त्यों उज्जवल हो। अब देखिए विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार क्यों है भाई, यहां श्याम रंग है। अब बताइए श्याम रंग में कोई वस्तु को डालेंगे तो श्याम ही तो होगी भाई। काले रंग में कोई चीज को मिला दें, किसी कपड़े को मिलाएं तो वो काला ही तो होगा, लेकिन नहीं, यह विरोधाभास है। वो कह रहे हैं क्या, जो जो बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे श्याम रंग में रंगती है क्या ये हृदय, ये अनुरागी हृदय, जैसे हमारा प्रेम का जो हृदय जैसे जैसे श्याम रंग में यानी काले रंग में रंगती, त्यों त्यों उज्जवल हो, वैसे वैसे उज्जवल होता है। उज्जवल का मतलब रंग से नहीं, उज्जवल का मतलब निष्कलंक हो जाता है, निष्पाप हो जाता है, ठीक है, पाप से दूर हो जाता है। जैसे जैसा हमारा कन्हैया के हृदय, हमारा मन कन्हैया के रंग में रंगता है, वैसे वैसे हमारा उज्जवल मतलब हमारा जो चित्त है कैसा हो जाता है, उज्जवल हो जाता है, साफ हो जाता है। विरोधाभास है भाई, क्योंकि काले रंग में रंगने पे तो काला ही होगा, लेकिन नहीं, ये कन्हैया की मेहरबानी है, उसके जो है उसकी भक्ति के प्रति जो हमारी श्रद्धा है। देखिए या अनुरागी चित्त की, इस जो अनुरागी यानी जो प्रेम करने वाला हृदय है, गति समझा नहीं कोई, इसकी गति को कोई नहीं समझ सकता। जो जो बूढ़े श्याम संग, जो जो डूबता है, बूढ़े का मतलब डूबता है, श्याम का मतलब काले रंग में, त्यों त्यों उज्जवल हो, विरोधाभास है भाई। वैसे क्या होता है, उज्जवल होता है, चमकीला होता है। जैसे जैसे हमारा मन इसके जो है श्याम रंग में लगता है, वैसे वैसे इसे निष्कलंक हो जाता है, उज्जवल हो जाता है, निखर जाता है, पाप रहित हो जाता है, ठीक है। तोलग या मन सदन में, अब देखिए 6वां नंबर है भाई हमारा दोहे का। तोलग या मन सदन में, सदन माने घर, मन माने मन, जैसे लगता है इस सदन रूपी घर में हरि आवे की बाट। हम सोचते हैं ना कि हमारा मन लगा रहता है भाई, भगवान जो है इस हरि रूपी जो है, जो लग या मन सदन में, कि हमारे मन रूपी घर में भगवान किस तरीके से आए या किस रास्ते से आए, बाट का मतलब। तो देखिए विकट जटे जो लग निपट, विकट का मतलब दृढ़ता से, दृढ़ता से जो किवाड़ बंद करे हुए हैं हमारा मन, खुटे न कपट कपाट, जो कपट रूपी किवाड़ों ने दृढ़ता से हमारे मन को पकड़ रखा, बांध रखा है, जब तक ये किवाड़ खुलेंगे नहीं तब तक तोलग या मन सदन में। तो बताइए इस मन रूपी भवन में वो कैसे आएंगे, हरि आवे की बाट, हरि किस रास्ते से आएंगे भाई। जब तक कपट रूपी छल रूपी किवाड़ हमारे हृदय में बंद है, तब तक जो भगवान इस सदन रूपी यानी इस मन रूपी घर में नहीं आ सकते। जब वो किवाड़ खुल जाएंगे, जब कपट रूपी किवाड़ खुल जाएंगे, दूर हो जाएंगे, टूट जाएंगे, तो भगवान हमारे जो है शरीर में भाई एंट्री करेंगे, प्रवेश करेंगे, ठीक है, जब वो आएंगे हमारे। तोलग या मन सदन में हरि आवे की बाट, यानी जब ये मन रूपी सदन है इसमें भगवान किस तरीके से आएंगे, विकट जटे जो लग निपट, जब दृढ़ता रूपी किवाड़ यहाँ पे लगे हुए हैं,
ठीक है, खुटे न कपट कपाट, जब तक खुलेंगे नहीं कपट रूपी किवाड़, जब तक भाई ईश्वर नहीं आ सकते। ठीक है, और है भाई अभी एक दो दोहा, भाई दो दोहे और हैं, इन्हें और पढ़ा देता हूँ। ठीक है, भाई बच्चों कभी कभी देखिए स्लाइड हमारे पास ऐसी है भाई, तो मजबूरी है। जगत जनायो जी सकल, जगत जनायो जी सकल, शकल सो हरि जानो नाय, सो हरि जानो नाहि, ज्यों आँखिन जो आँखियों सब देखिए, आँखी ने देखे, आँखी ने देखी जाए। पहले भी इसका अर्थ समझाऊंगा फिर अगले वाले का। ठीक है, देखिए जगत जनायो जी सकल, ठीक है, जिस परमात्मा ने पूरे संसार को, सकल माने समस्त, जगत माने संसार को, जनाया का मतलब बताया, जी माने जिसने, सकल माने समस्त, सो हरि जानो नाही, जिस संसार को पूरे मालिक ने हमें बताया है कि संसार है, सो हरि, हरि माने भगवान, जानो माने नहीं, जाना, नहीं माने नहीं, उस भगवान को हमने नहीं जाना जिस भगवान ने पूरे संसार को हमें बताया है। अबे हमें पूरे संसार के बारे में ईश्वर तो बताता है। ठीक है, जगत जनायो जी सकल, सकल माने समस्त, जगत माने संसार, जनाया माने बताया, जी माने जिसने, सकल माने समस्त, जिसने समस्त संसार को बताया, सो हरि जानो नहीं, लेकिन उस भगवान को हमने नहीं जाना। जो आँखिन सब देखियो आँखिन न देखी जाए। अब देखिए परमात्मा को हम कैसे नहीं देखते, जैसे कि जो आँखिन सब देखिए, जैसे आंखें हमारी जो है पूरे संसार को देखती है, आंखें जो है पूरे हमारे जो हमारे दूसरे के बॉडी के पार्ट्स को सबको देखती है, लेकिन आंखें न देखें जाए, लेकिन हम आंखों से कहें कि तुम इन्हीं आंखों को देखो, तो हम उन आंखों को नहीं देख सकते बिना दर्पण की सहायता के। ठीक है बेटा, देखिए जो आंखें सब देखिए, जो आंखें पूरे संसार को देखती हैं, आंखें न देखी जाए, वो आंखें जो है अपने आपे को नहीं देखती, वो आंखों को नहीं देखती। भाई ऐसा थोड़ी है उन आंखों से हम इन्हीं आंखों को देख लेंगे, ये आंखें हमारी अपने आपे को नहीं देखती। उसी प्रकार किस प्रकार, जिस प्रकार जगत जनाया जी सकल, जिस परमात्मा ने पूरे संसार को जो है हमें बताया है, सो हरि जानो नहीं, लेकिन उस भगवान को हम नहीं जान सकते। ठीक है, किस प्रकार, जिस प्रकार आंख पूरे संसार को देखती है, लेकिन आंख अपने आपे को नहीं देखती, आंखों से आंखें नहीं दिखती, अपनी आंखें नहीं दिखेंगी। ठीक है भाई, लास्ट का है जप माला छापा तिलक, तिलक सरेन एको काम। पेंसिल दूसरी ले लो भाई, थोड़ी दिक्कत आ रही है। सरेना सको काम, एको काम। मन कांचे नाचे वृथा, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे रांचे राम।
देखिए बेटा लास्ट का है ये भाई भक्ति में, फिर मैं कल आपको नीति पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखिए, जप माला छापा तिलक सरैन एको काम, ठीक है। देखिए जप करते हैं, माला करते हैं, छापा का मतलब कहीं तीर्थ यात्रा में जाकर ठप्पा वगैरह लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, सरैन एक काम, लेकिन इससे जो है कोई भी साधना हमारी पूर्ण नहीं होगी, ठीक है। इससे कोई साधना हमारी जो है संपूर्ण नहीं होगी। मन कांचे नाचे वृथा, ये मन जो है कांच के टुकड़े के समान नाचता है, पता नहीं कब टूट जाए, ठीक है। मन कांचे नाचे वृथा, वृथा का मतलब बेकार, सांचे रांचे राम, सांचे क्या है इस संसार में, सच्चे क्या है, राम है। ईश्वर का नाम जो है वो सच्चा है, बाकी सब झूठ है। जप जप कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं भाई, माला पहन रखी बहुत नीची, छापा, छापा का मतलब ठप्पा लगा रखे हैं, ठीक है। हम किसी तीर्थ यात्रा पे तिलक लगा रखे हैं, सरैन एको काम, ये कोई साधना वाले काम नहीं है, ईश्वर को पाने का कोई काम नहीं है। मन कांचे नाचे वृथा, हमारा मन बेकार ही कांच के टुकड़ों की तरह नाचता है, कच्चे घड़े की तरह नाच रहा है। सांचे रांचे राम, सच्चा तो इस संसार में क्या है, राम का नाम है, ठीक है बेटा। तो आज हमने जो तुम्हें भक्ति का पाठ पूरा करा दिया, और कल मैं तुम्हें जो है नीति पढ़ाऊंगा भाई, ठीक है। आपकी समझ में आएगा बिल्कुल 100%, और जो भी है जितना बताता हूँ बिल्कुल कंप्लीट बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। और 70 में 70 का मेरा प्रॉमिस है। 1-2 दिन में आपका प्रैक्टिस सेट शुरू कर दूंगा भाई। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, कमेंट करें, और चैनल अपना GSM हिंदी पॉइंट, GSM हिंदी पॉइंट, ठीक है भाई। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।